एलएसी पर जमा लाखों चीनी सैनिकों की फटी रह गई आंखें। एलएसी के पास चीन का वाटर बम हो गया फेल। भारत की डैम तकनीक को देख पानी में गए चीन के अरबों डॉलर। किसी ने नहीं सोचा था मोदी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसी दुश्मन चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए एक ऐसा वार किया है कि चीन भूल जाएगा कि उसे भारत के किसी इलाके में घुसपैठ भी करनी है। एक तरह से चीन का ये सीक्रेट हथियार था जिसे वो बरसों से तैयार कर रहा था, जिससे वो भारत का बड़ा नुकसान कर सकता है, जिसे तैयार करने में चीन ने अरबों रुपए फूंक दिए हैं। अब मोदी सरकार के एक ही बार से चीन का सब बर्बाद हो गया है। चीन का ये हथियार इतना बड़ा था, इतना ताकतवर था कि इससे पूरा उत्तर पूर्वी भारत पानी में डूब सकता था और लाखों लोग बेघर हो जाते। लेकिन भारत के प्लान से चीन का किया धरा सब वेस्ट हो गया। दरअसल दोस्तों, भारत पर पावर वॉर छेड़ने के मंसूबे पालने वाले चीन ने भारत की सीमा के बेहद करीब ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसे बांध को बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था जिससे पूर्वोत्तर भारत का बड़ा हिस्सा बाढ़ और सूखे की गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस वाटर बम की ही हवा निकाल दी है। यानी जो भी कभी इस बांध को बनाकर डराता था कि ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ेगा और अरुणाचल को बाढ़ में बहा देगा, वो चीन अब भारत के उस बांध से खौफ में जी रहा है। भारत ने चीनी रावण के वध की तैयारी शुरू कर दी है और उसके वध की तैयारी शुरू हुई है एक ऐसे महाबाण बांध से जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या था पूर्वोत्तर भारत को डुबाने वाला चीनी हथियार? किस तरह से भारत ने फेल कर दिया चीनी मंसूबा? दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं चीनी हथियार यानी चाइनीज डैम की। चीन ने यारलुंग सांगपो रिवर पर, यानी जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की आपूर्ति होती है, जिसके ऊपर चीन ने बांध बनाने का काम शुरू किया हुआ है। उस बांध की क्षमता 60,000 मेगावाट है। चीन ये बांध ऐसी जगह पर बना रहा है कि भारत की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि इस बांध के बन जाने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है, भारत में बाढ़ भी ला सकता है और सूखा भी ला सकता है। अगर चीन इस नदी में तेजी से पानी छोड़ता तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाती, और अगर इसका बहाव रोक देता तो अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ समय में सूखा पड़ने लग जाता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ही यहाँ के पानी का मेन सोर्स है। यहाँ के किसान सिंचाई के लिए भी इसी पर निर्भर रहते हैं। भारत को डर था कि चीन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और भारत चीन के जाल में फंस जाएगा। लेकिन भारत ने अब सारी बाजी पलट दी है और अब भारत चीन से नहीं बल्कि चीन भारत से डर रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत ने चीन का प्लान फ्लॉप कर दिया है और इसका यह मतलब है कि जो इतना पैसा चीन ने इस बांध को बनाने में लगाया था वो भी अब इसी नदी में बह जाने वाला है। चीन अब इस बांध का फायदा बस अपने देश को दे सकता है, लेकिन वो भारत के अरुणाचल प्रदेश या असम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, भारत ने जो पलटवार किया है वो बेहद खास है। भारत ने दिया चीन को उसी की भाषा में जवाब। अरुणाचल में भारत बनाएगा विशाल बांध। दोस्तों, भारत ने अब चीन के उस डैम प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के पीछे एक ऐसा रोड़ा अटका दिया है कि चीन चाहकर भी उसे रास्ते से हटा नहीं सकता। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बांध बनाने की मंजूरी दे दी है और ये बांध चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है। ब्रह्मपुत्र की ही एक उपनदी दिबांग पर यह बांध बनाया जाएगा। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की जरूरत भी पूरी करेगा और राजनीतिक तौर पर भी काम आएगा। बड़ी बात तो यह है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस परियोजना के पूरा होने के बाद 12% बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा 1% बिजली यानी 11.2 करोड़ यूनिट स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में दी जाएगी। मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को मिलाकर इस योजना से प्रदेश सरकार को करीब 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। चीन को भारत के साथ कुछ दुर्दशा करने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने बांध बनाने की मंजूरी दी है। ये आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है
जिसका नाम दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखा गया है। वैसे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ ही कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बॉर्डर एरिया में बनाए गए हैं, जिनसे अरुणाचल के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही इन इलाकों में सड़कों का भी जाल बिछाया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि चीन किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वाटर बम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जो स्थानीय राजनीति से लेकर भारत की राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि से बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अपर रिपेरियन स्टेट यानी वो देश जहां से ऊपर की तरफ से नदी बहती हुई आती है, उसका एडवांटेज इस वक्त चीन के पास है। लेकिन भारत में गजब की ज्योग्राफिक पावर है, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो गर्मियों में ही ब्रह्मपुत्र के जल स्तर में बड़ा हिस्सा तिब्बत के ग्लेशियर से पानी का होता है। लिहाजा बाकी के 9 महीने इसमें दिक्कत पैदा नहीं हो सकती है और गर्मियों वाले टाइम के ग्लेशियर वाले पानी को जमा करके भारत एक तीर से कई निशाने लगा सकता है। लिहाजा भारत ने अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। क्योंकि दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पावर चाहिए और इसी पावर की बढ़ती डिमांड के कारण सरकार ने ये प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए बनाया जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि इस मॉन्टेनियस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को तो मंजूरी मिलनी ही थी। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की NHPC लिमिटेड द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 2800 मेगावाट होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ऐसा अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ आने की संभावना को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को करीब 319 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल मिली है और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने में 9 साल लग जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। इसमें एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी और कहा जा रहा है कि इसकी नींव भी सबसे गहरी होगी। 6 प्रेशर टनल बनेंगे जिनकी लंबाई 300 मीटर से 600 मीटर होगी और इनके डायमीटर लगभग 9 मीटर रहेंगे, जिनका उपयोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किया जाता है। इसके साथ ही 6 टेल रेस टनल भी बनाए जाएंगे और इनकी लेंथ 320 मीटर से 470 मीटर तक के बीच होगी। इसके अलावा एक अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बनाया जाएगा। इस बांध को मल्टीपर्पज कहा जा रहा है क्योंकि ये एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर है। ब्रह्मपुत्र नदी में मानसून के मौसम में एयर फ्लो की वजह से बाढ़ होना आम बात है। खास तौर से असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कई बार एक वरदान तो मानी जाती है, लेकिन मानसून में किसी अभिशाप से कम नहीं होती। लेकिन ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सारी समस्याओं की चाबी है। खबरों की माने तो ये भारत का सबसे ऊंचा और मजबूत डैम होगा। दोस्तों, ये दावा भी किया जा रहा है कि वो हाइपर पावर प्रोजेक्ट पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी की 11,222 मिलियन यूनिट जनरेट कर पाएगा, जिससे यहाँ के निवासियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों की बिजली की मांग भी काफी बढ़ गई और बहुत समय से सरकार के सामने ये जरूरत रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम के लोगों की भलाई करना ही इसका इकलौता उद्देश्य नहीं है। माना यह जा रहा है कि ये बांध बनाने का फैसला, इसकी मंजूरी चीन के लिए एक संदेश और एक वार्निंग है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार ने लंबे समय तक LAC को इग्नोर किया है और इसी का नतीजा है कि अब चीन को हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता आया है। वो इस जगह को हड़पने के लिए यहाँ निर्माण पर निर्माण किए जा रहा है, जिससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। मगर अब यहाँ भारत सरकार ने भी निर्माण करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के बाढ़ का डर भी खत्म होने लगा है और चाइना द्वारा यहाँ की परिस्थितियों को कंट्रोल करने का डर भी अब खत्म होने लगा है। भले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 9 साल लगेंगे, लेकिन चीन अभी से बड़ी चिंता में आ गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब इसमें चीन कोई नई चाल चलेगा? चीन क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा या मुंह की खाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए।